हरिओम। पहले वीडियो में हम लोगों ने अनुमान खंड को पढ़ चुके हैं और अनुमान खंड के में जो आपका हेत्वाभास आदि है उन सबको भी अच्छे से अध्ययन किए हैं। यदि आप नहीं पढ़े हैं उन खंडों को वीडियो नहीं देखे तो आप उसको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि अनुमान खंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ पर आते हैं, क्योंकि वहाँ अलग अलग प्रक्रिया जो है क्या ही है, हेत्वाभास है जैसे, और आपका अन्वय व्यतिरेकी है, केवल अन्वयी है, इन सब से भी प्रश्न आते हैं। और जो अनुमान का मूल है वहाँ से भी प्रश्न आते हैं, तो अनुमान खंड से भी 2-3 प्रश्न आ जाते हैं। ठीक है, इसलिए आपको ज़रूर उसको देखना चाहिए। ठीक है, अब देखिए अनुमान खंड के बाद अभी जो है हम उपमान खंड पढ़ेंगे। ठीक है, जो उपमान खंड और शब्द खंड, यहाँ उपमान खंड बस थोड़ा सा है, इसलिए आगे जो है शब्द खंड फिर इसी में ही हम अध्ययन करेंगे। देखिए यहाँ पर 2 बात ध्यान रखिए। जैसे पिछले अध्ययन में हम लोगों ने पाया कि जो ज्ञान है, ज्ञान क्या है, जो ज्ञान है वो है उपमिति ज्ञान। ठीक है, क्या ज्ञान है? उपमिति ज्ञान है। और उपमिति ज्ञान के लिए जो करण है, ठीक है, वो क्या है? उपमान है, ये ध्यान रखिए। ठीक है, उपमिति ज्ञान के लिए करण क्या है? उपमान है। करण यानी कि साधन, ये प्रमाण है। ठीक है, उपमान क्या है? प्रमाण है। प्रमाण को लेकर के ये उपमान परिच्छेद बन रहा है। ठीक है, अतः उपमान परिच्छेद, ये इसको उपमान खंड भी कहते हैं, उपमान परिच्छेद। अब देखते हैं कि उपमान को हम कैसे समझें। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ उपमितिकरणम उपमानम। उपमिति ज्ञान का जो करण है उसको कहते हैं उपमान। ठीक है, ये हो गया इसका लक्षण। ठीक है, उपमितिकरणम उपमानम, ये भी ध्यान रखिए उपमानम की। अब एक उपमान के प्रति और एक दूसरा लक्षण देते हैं, संज्ञा संज्ञे संबंध ज्ञानम उपमिति। ठीक है, संज्ञा संज्ञे संबंध ज्ञानम उपमिति, संज्ञा और संज्ञा का संबंध का ज्ञान कराने वाले को कहते हैं उपमिति। ठीक है, ये पिछली बार परीक्षा में आया था और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार की जो पॉइंट आता है उनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तत्करणम सादृश्य ज्ञानम, उसका कारण क्या है? सादृश्य ज्ञान है। अभी हम समझेंगे इसको। ठीक है, आगे पंक्ति को देख लीजिए। तथा ही कश्चित गवय पदार्थम अजानन कुतश्चित आरण्यक पुरुषात् गो सदृश गवयेति श्रुत्वा वनं गतो वाक्यार्थम स्मरन् गो सदृशं पिंडम पश्यति तदनंतरम असौ गवय शब्दवाच्य इत्युपमिति उत्पद्यते। ठीक है, ये पूरा पंक्ति हो गया। अब इसका अर्थ हम समझते हैं। ठीक है, मैं आपको एक सरल भाषा में इसको पहले बता देता हूँ, फिर इस पंक्ति को देखेंगे। जैसे एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति है वो अपने घर में रहता है और उसने जो है अपने मित्र से, उसका एक मित्र है जो जंगल में रहता है और कभी कभी गांव में आता है। ठीक है, जंगल में रहता है और कभी कभी गांव आता है। इन दोनों के साथ में वार्तालाप होता रहता है अपने मित्रता के कारण। तो जो जंगल में रहने वाला व्यक्ति वो कहता है कि जंगल में एक प्राणी होता है जो गाय की बिल्कुल समान दिखने वाला है। ठीक है, जैसे गाय दिखती है उसी प्रकार वो भी दिखता है। ठीक है, और उसको कहते हैं गवय। ठीक है, उसका नाम है गवय। ठीक है, आप लोग देखे होंगे जो पंजाब है और राजस्थान है, यहाँ इसकी जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे ऐसे गवय। ठीक है, जो खेतियों में आकर के बहुत सारे खेतियों को खा जाते हैं। उधर विष्णुई परंपरा, विष्णुई समाज के कुछ लोग रहते हैं, उनका मान्यता है कि जो भी खेती होता है उस खेत में जब जानवर आदि आकर के खा पी ले, ठीक है, खा पी करके जब वो चले जाएं और उसके बाद जो गेहूं वगैरह होता है जो पक जाता है और उससे जो बच जाता है जानवर खाने के बाद, उसको हम अपने के लिए उपयोग करें। ऐसे विष्णुई समाज में एक मान्यता है, ऐसे कहा जाता है। हमने उधर गए थे तो हमने देखे बहुत सारे जो है गवय देखे। इसको कहते हैं कौन सा, नीलगाय कहते हैं इसको। ठीक है, गवय को वो नीलगाय कहते हैं हिंदी में। नीलगाय शब्द आप सुने होंगे, ऐसे बहुत जगह में नीलगाय होते हैं। तो उस एरिया में बहुत सारे नीलगाय, हजारों की संख्या में नीलगाय होते हैं, गवय होते हैं। तो वो जब ज़मीन के ऊपर चले जाते हैं खेतियों में तो बहुत सारे खेती नष्ट भी हो जाता है, खा पी लेते हैं। इतना खाते तो नहीं है, थोड़ा थोड़ा खा के निकल जाते हैं। तो ऐसे कहा जाता है, वहाँ पर हमने सुने लोगों से कि यहाँ पर ऐसे मान्यता है कि जो गवय आते हैं खा जाते हैं, उसके बाद जो बच जाता है अनाज वही वो अपने घर के लिए उपयोग करते हैं, उनका ऐसी मान्यता। ये भी अच्छी बात है। वो
एक जो प्राकृतिक चीज़ों को लेकर के उनकी एक मान्यता है, उससे किसी का नुकसान नहीं होता है उतना, ठीक है। हाँ, व्यक्ति धनवान नहीं हो सकता है, पर यदि उसके मन में ऐसी भावना है कि मेरे जितना भी खेती बाड़ी है उससे कुछ लोग खा पी ले, उसके बाद जो बचे वो मेरे लिए उपयोग करूँ, उसमें संतुष्टि ही अच्छी बात है। पर उसमें व्यक्ति अमीर नहीं बन सकता है, पर अपन उसका कमी कभी भी नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए ये कोई गलत धारणा नहीं है, ठीक है, कोई रूढ़िवादी धारणा नहीं है कि केवल सभी चीज़ों का उपयोग हम ही करें, ठीक है। कभी कभी ऐसे भी होता है, तो इसलिए संतुष्टि रखने वालों के लिए ये बहुत अच्छा है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही था कि जो गाय के समान दिखने वाले एक गवय होता है जंगल में, ये किसने सुना था? जो पहला पुरुष था उसने जो है अपने मित्र से सुना है, जो जंगल में रहने वाला है, ठीक है। तो अब ये व्यक्ति जाता है कभी जंगल में, और जंगल में जा कर के देखता है कि वहाँ एक पशु है जो गाय के सदृश दिखता है। तो उसको वो बात याद आ जाता है, क्या? उसके मित्र की बात, कि मेरे मित्र ने कहा था कि गाय के समान गवय गवय होता है, गो सदृश गवय होता है। तब उसको क्या हो जाता है कि हाँ, यही गवय है, ये करके ज्ञान हो जाता है, ठीक है उसको। तो इस ज्ञान को क्या कहते हैं? ऐसे जो ज्ञान होता है, ठीक है, जो सदृश ज्ञान यहाँ पर संबंध रखता है, तो उसको कहते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं उपमिति ज्ञान, ठीक है। अब देखते हैं आगे इसका अर्थ समझ। अब पंक्ति को लगाते हैं। पहला पंक्ति तो आपका लग गया, उपमितिकरणम उपमानम, ठीक है। दूसरा पंक्ति लगाते हैं, संज्ञा संज्ञ संबंध ज्ञान उपमिति। अब देखिए संज्ञा क्या है यहाँ पर? संज्ञा यहाँ पर जो है पद है। पद जो संज्ञा है, संज्ञा कौन है? पद है। अब बताएंगे कैसे पद है। और संज्ञा क्या है? अर्थ है, ठीक है। पद अर्थ, पद और अर्थ का संबंध ज्ञान, पद और अर्थ का संबंध ज्ञान, ठीक है। उन पद और अर्थ का संबंध ज्ञान, ये हो गया पद और ये हो गया अर्थ, ठीक है। ये हो गया संज्ञा और संज्ञी, ये हो गया संज्ञा, ये हो गया संज्ञी, दोनों का संबंध ज्ञान। संबंध कैसे होगा? पद और अर्थ। पद कौन है? जैसे गवय, गवय पद है, ठीक है। गवय हो गया पद, ठीक है। और अर्थ कौन हो गया? अर्थ हो गया जो गो सदृश है। गो सदृश जंगल में जो रहने वाला नीलगाय है, वो पशु, उसका अर्थ हो गया, ठीक है। इन दोनों का संबंध कैसे होगा? जैसे मान लीजिए वो पुरुष जो अपने मित्र से सुना था कि गो सदृश गवय होता है, उसको क्या ज्ञान है? गो सदृश गवय, ये पद हो गया, ठीक है। गो सदृश गवय, ये हो गया पद। अब उसका संबंध किसके साथ हुआ? जब वो उस पशु को देखा, जंगल में जाकर के जब वो पशु को देखा, वहाँ पर उसको जो है उसका शक्ति का ज्ञान हुआ। संबंध यानी कि शक्ति, जो शक्ति और लक्षणा दो होता है, न्याय में आपने सुने हुए या फिर पढ़े होंगे। शब्द का बोध होने के लिए शक्ति और संबंध, ये शक्ति और लक्षणा दो प्रकार के जो है यहाँ पर किया जाता है। जो शक्ति संबंध से ज्ञान हो सकता है और लक्षणा से भी ज्ञान हो सकता है। शक्ति संबंध से कैसे ज्ञान होता है? कि जब सीधा पद का अर्थ के साथ संबंध होता हो तो उसको कहते हैं शक्ति ज्ञान, ठीक है। वहाँ पर शक्ति वृत्ति से ज्ञान होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पद और अर्थ, इन दोनों का क्या होता है? शक्ति वृत्ति से ज्ञान होता है। यानी कि पद हो गया गो सदृश गवय, जब वो उस पद की जो अर्थ है, वस्तु को देखता है, गवय को देखता है, तो वहाँ पर जो है उसका अर्थ का ज्ञान होता है, ठीक है। इसलिए पद पदार्थ के ज्ञान, यानी संज्ञा संज्ञा का संबंध ज्ञान। अब उसको संज्ञा और संज्ञा, पद और अर्थ का संबंध मालूम पड़ जाता है, उसका ज्ञान होता है, ठीक है। इसलिए संज्ञा संज्ञ संबंध ज्ञानम उपमिति। संज्ञा और संज्ञा, संज्ञा कौन हो गया? गो सदृश गवय, ये हो गया उसका पद, इसका उसको पहले से ज्ञान था। और उसका संज्ञा कौन हो गया? उस गवय को देखना, उस गवय पदार्थ को देखना, गवय पशु को साक्षात देख लेना, ठीक है। संज्ञा और संज्ञा का संबंध ज्ञान हो गया, उसको कहते हैं, उसका जब ज्ञान होता है तो उसको कहते हैं उपमिति, ठीक है। ये समझ में आ गया, संज्ञा संज्ञा संबंध ज्ञान उपमिति। ये परीक्षा में कभी भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, कोई ज़रूरत नहीं है कि जो पिछले बार आया था वो दोबारा नहीं आएगा, रिपीट भी होती है यहाँ पर कई बार, ठीक है। इसलिए ध्यान रखिए, एक समझेंगे तो बाकी चीज़ समझ में आएगा आपको। उपमान में अगर ये समझ में आ गया तो आगे का पंक्ति में समझ में आ जाएगा, पढ़ने में आपको इंटरेस्ट लगेगा। इसलिए ये मत सोचिए कि ये पहले आया तो अब नहीं आएगा, क्यों पढ़ें, ठीक है। ऐसे नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि आगे फ्यूचर के लिए भी आपका काम का ये विषय है सब। तत्करणम सादृश्य ज्ञानम, उसका कर्ण जो है सादृश्य ज्ञान है। गो सदृश गवय जो है यहाँ पर सादृश्य ज्ञान होता है। जैसे पहले सुना था गो सदृश गवय, अब देख लिया तो उसको सादृश्य ज्ञान हो गया, उसको कहते हैं उपमिति ज्ञान, ठीक है। अब यहाँ पर जो दृष्टांत दिया है, देखिए, कश्चित गवय पदार्थम अजानन, ठीक है। कश्चित गवय पदार्थ अजानन,
कश्चित गवय पदार्थ अजानन कुतश्चित आरण्यक पुरुषात्, ठीक है, कुतश्चित आरण्यक पुरुषात् गो सदृश गवय इति श्रुत्वा। एक व्यक्ति, कश्चित व्यक्ति गवय पदार्थ अजान, गवय पदार्थ को नहीं जानता है। पदार्थ यानी कि गवय पशु को नहीं देखा है उसने, कभी गवय पशु को नहीं जानता है यहाँ पर, इसलिए गवय पदार्थ अजानन का। पदार्थ का अर्थ यहाँ पर पद और अर्थ। पद कौन है? पद हो गया गवय और उसका अर्थ हो गया वस्तु। यहाँ पर पदार्थ का ऐसे ही समझना चाहिए, क्योंकि न्याय में पद और अर्थ को ऐसे ही समझा जाता है। जैसे पद कौन हो गया? गवय, और क्योंकि जो वस्तु का वाचक शब्द है इसलिए, और उसका जो अर्थ कौन हो गया? अर्थ हो गया वो वस्तु, यानी कि जो पशु है, ठीक है। तो इसलिए कश्चित, कोई पुरुष, गवय पदार्थ अजानम, गवय पदार्थ को नहीं जानता हुआ, कुतश्चित आरण्य का पुरुषार्थ, कोई आरण्यक पुरुष से, यानी कि मैंने आपको जो कहानी बताया था उसके मित्र से सुना था। कुतश्चित आरण्यक पुरुषार्थ गो सदृश गवय इति श्रुत्वा, गो सदृश गवय, ये वाक्य उसने सुना था। श्रुत्वा वनम गतो, वन को जाता है। वाक्यार्थम स्मरण, वन को जाकर के वाक्य का स्मरण करता है। गो सदृशम पिंडम पश्यति, वाक्य का स्मरण करते हुए गो सदृश पिंड को देखता है। पिंड यानी कि उस वस्तु का, ठीक है, पिंड कहते हैं उसको। गो सदृश गवय पिंड को देख करके, गो सदृश पिंड को देख करके पश्यति, देखता है। तदनंतरम असौ गवय शब्दवाच्य, ये गवय शब्द का अर्थ है। ये गवय शब्द का जो लग शक्ति वृत्ति से गवय शब्द का जो अर्थ होता है वो यही पिंड है। गवय शब्द वाच्य इति उपमति रुत्पद्यते, गवय शब्द वाच्य। तदनंतरम असौ, ये गवय है, ये गवय है, इस प्रकार की वो क्या हो जाता है, उसको गवय का ज्ञान हो जाता है। तो इसको कहते हैं उपमिति ज्ञान, ठीक है। उपमिति ज्ञान इति उपमान परिच्छेद, यहीं पर जो उपमान परिच्छेद समाप्त हो गया। मुझे लगता है आपको उपमान जो है बहुत अच्छे समय में आ गया होगा। अब हम शब्दखंड पढ़ेंगे, इसी में ही शब्दखंड को अध्ययन करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब हम शब्द परिचित पढ़ेंगे, शब्दखंड पढ़ेंगे, ठीक है। शाब्दबोध प्रक्रिया जो है यही से आपका सारे प्रश्न यहीं से आते हैं, और अन्य जो कारिकावली आदि में शब्दबोध प्रक्रिया के बारे में जो थोड़ा थोड़ा संकेत कहीं किया गया है उसको भी हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर आपको बता दिया जाए, ठीक है, शब्दबोध प्रक्रिया में, शब्दखंड में, ठीक है। कोशिश मेरा यही रहेगा कि उन सारे विषय को भी यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको दिखा दें, चाहे अंत में दिखा दें या फिर बाद में दिखाई दें, नहीं तो फिर कारिकावली की एक अलग से वीडियो बनाएंगे। जो इम्पोर्टेंट कारिका है, जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं उनको हम लोग देखेंगे। मुझे जो लगेगा कि प्रसिद्ध जो कारिका होते हैं ना वही कारिका आते हैं, बाकी सब कारिका नहीं आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक कारिका बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊँगा फिर अभी, ठीक है। आप्तवाक्यम शब्द, आप्तवाक्यम शब्द, आप्तवाक्य क्या है? आप्तों के वचन, ठीक है, कुछ शब्द प्रमाण कहते हैं। आप्तों के वचन को शब्द प्रमाण कहते हैं, इसलिए आप्तवाक्यम शब्द का। आप्तस्तु यथार्थ वक्ता, आप्त किसको कहेंगे? जो यथार्थ वक्ता, यानी कि सत्य बोलने वाला। झूठ बोल रहा है तो वो आप्त नहीं है, यथार्थ वक्ता नहीं है, यानी कि सत्य बोल रहा है तभी जा करके उसको मानेंगे आप्त, ठीक है। आप्तस्तु यथार्थ वक्ता, इसलिए सच बोलने वाला ही आप्त होता है और उसकी वाक्य को प्रमाण माना जाता है, ठीक है। वैदिक वाक्य को क्यों प्रमाण माना जाता है? क्योंकि वेद जो है सच ही बोलता है, ठीक है। वेद कभी भी झूठ नहीं बोलता है, इसलिए वेद की वाक्य को प्रमाण माना जाता है, ठीक है। आप्त, इसलिए यहाँ पर कहा है आप्तवाक्यम शब्द, आप्त का जो वाक्य है वो शब्द है, यानी कि शब्द प्रमाण है, ठीक है। और आप्तस्तु यथार्थ वक्ता, आप्त कौन है? यथार्थ वक्ता है, इसलिए जो अन्य अन्य आचार्य है उन आचार्यों के मत को भी प्रमाण माना जाता है, ठीक है। जैसे शंकराचार्य है, रामानुजाचार्य है, या फिर महर्षि बादरायण है, या फिर महर्षि जैमिनी है, इन सब की जो वाक्य है इनको यथार्थ वक्ता कहा जाता है, इनकी वाक्य को प्रमाण माना जाता है, ठीक है, क्योंकि ये भी वेद के अनुकूल ही बोलते हैं, यथार्थ बोलते हैं, ठीक है। वाक्यम पद समूह, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर देख दीजिए, ठीक है, वाक्यम पद समूह। और यहाँ पर जैसे आप्त वाक्यम कहा, आप्त को तो पहले समझ गए कि यथार्थ वक्ता है। वाक्य क्या है? वाक्य कहते हैं पदों के समूह को, जैसे अहम गच्छामि, ठीक है, अहम गच्छामि, कि फिर गाम आनय एक पद है ये,
गाम आनय, इसमें क्या है, पद का समूह है, अलग अलग पद का समूह है। गाम आनय 2 पद है, इसलिए पद का समूह को क्या कहेंगे, वाक्यम। ये भी ध्यान रखिए। वाक्यम किम ऐसे प्रश्न आ सकता है, यथार्थ वक्ता किम, ठीक है, ऐसे प्रश्न आ सकता है, ठीक है, शब्दः किम ऐसे प्रश्न आ सकता है। तो इसलिए इन सबको ध्यान रखें। दूसरा है, आगे कहते हैं गाम आनय, ये क्या है, पदों का समूह है, गाम आनय, ठीक है, गाम आनय 2 पद है यहाँ पर, ये इसको कहते हैं वाक्य। और इसमें एक एक दिया है, पद की यहाँ पर परिभाषा बताते हुए कहते हैं कि शक्तम पदम, शक्तम पदम, ठीक है, शक्तम पदम। ये क्यों कहा शक्तम पदम, यहाँ पर देखिए, जो शक्ति से युक्त शब्द को पद कहते हैं। शक्ति से युक्त पद को शक्तम पदम का अर्थ क्या हो गया, शक्ति से युक्त पद को कहते हैं क्या, शक्ति से युक्त शब्द को पद कहते हैं। शक्ति से युक्त शब्द को पद कहते हैं, शब्द को पद कहते हैं, ठीक है। जो शब्द शक्ति से युक्त हो उसको कहेंगे क्या, पद। जैसे गाम है, ठीक है, गाम आनय, गाम में एक तो पद इसके जो व्याकरण के उनसे सुप्तिंगंतम पदम, क्योंकि इसमें सुप का सुप है, ठीक है, और आनय, आनय यहाँ पर तिंग है, ठीक है। तो सुप्तिंगंतम पदम सब यहाँ पर पद संज्ञा होता है, परंतु यहाँ जो पद होता है वो सुप्तिंगंतम पदम वाला पद नहीं है। यहाँ पर शक्तम पदम, शक्ति से युक्त जो शब्द होगा वही पद होगा। अब शक्ति क्या है, ठीक है, यहाँ पर आगे कहते हैं अस्मात् पदाद अयम अर्थो बोधव्य इति ईश्वर संकेतः शक्ति। ये कहते हैं इस अस्मात् पदार्थ, इस पद को समझने के लिए इसका अर्थ के साथ जो इसका अर्थ का जो बोध होता है, इस पद को सुन करके जो अर्थ का बोध होता है उस ईश्वर संकेत को शक्ति कहते हैं। अभी उसको हम समझाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। जैसे मान लीजिए गाम, गाम एक पद है, गाम आनय, ठीक है, गाम आनय एक पद का उच्चारण किया आपने। मैंने कहा आपको गाम आनय, ठीक है, आपने गाम सुना, आनय सुना, 2 पद सुना, ठीक है। अब इसमें शक्ति कहाँ है, ठीक है, अब यहाँ पर शक्ति कहाँ है। जैसे गाम, गाम ये कौन है, गो शब्द का एक रूप है गाम, ठीक है, गो शब्द का एक रूप है गाम, ठीक है। दूसरे उदाहरण लेते हैं घट। जैसे मैंने कहा कि घटम आनय, मैंने आपको क्या कहा, घटम आनय। तो जब मैंने आपको घटम आनय कहा तो आप किसको लाएंगे, क्या लाएंगे, आप कोई गाय लेकर के आ जाएंगे, या फिर कोई फल लेकर के आ जाएंगे, या फिर आप घट को लाएंगे। अब निश्चित रूप से एक घट को ही लाएंगे, ठीक है, ना आप फल लाएंगे और ना ही आप कोई गाय को लेकर के आएंगे। अब गाम घटम आनय मैंने कहा तो आप निश्चित रूप से घट को लेकर के आएंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपने बहुत बार घट शब्द से जो है इस प्रकार की जो आकृति वाला पदार्थ है उसका बोध किए हैं। बहुत बार आपने बचपन से, जब से आपने समझना शुरू किया है तभी से घट का आपको इसी के साथ संबंध समझा है। घट कहने से इसी का आपको बोध हुआ है, ठीक है। पहली बार बोध नहीं हुआ होगा, फिर दूसरी बार बोध नहीं हुआ, तीसरे बार आपने देखा कि जब घट आनय कहते हैं तो घट को लाने के लिए कहते हैं तो लोग जो है उसी को ले जाते हैं। तो यह बार बार देख देख करके आपको ये ज्ञान हो गया कि यही घट है, ठीक है, यही घट है। इसको कहते हैं ईश्वर संकेत, ठीक है। यानी कि आपने जिन लोगों के अनुकरण करके सीखा वो ईश्वर संकेत कहते हैं। क्यों ईश्वर संकेत कहते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति भी कहीं से सीखा है, ठीक है। इस प्रकार के अगर देखेंगे तो पूर्व देखते जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो है जो पहला व्यक्ति जो सीखा होगा वो कहाँ से सीखा होगा, इसलिए कहा जाता है कि इसको ईश्वर संकेत है। यानी कि पहले जो व्यक्ति सीखा होगा वो कहीं ना कहीं से तो सीखा होगा, इसलिए इसको कहते हैं ईश्वर संकेत है। और हो सकता है कि धीरे धीरे करके जो पहला से दूसरा तीसरा सीख करके आए आप तक जो पहुंचा है, हमारे तक जो पहुंचा है, इसका इस पद पदार्थ का ज्ञान, ये हो गया घटा, हो गया आपका पद, और इसका अर्थ हो गया जो वस्तु, ठीक है, इसको कहते हैं पद पदार्थ ज्ञान, ठीक है। तो ये जो ईश्वर संकेत है, यानी कि घट कहने से आपका घट का बोध हो रहा है, इस संकेत को कहते हैं शक्ति, ठीक है। इसलिए यहाँ पर कहा है ईश्वर संकेत शक्ति है। अस्मात् पदार्थ अर्थो बोधव्य, पॉलिथीन नहीं है, नहीं है, चलिए ठीक है। यहाँ पर
ये टॉपिक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। ये पूरे वीडियो को आप ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें आपका जहत अजहत लक्षणा भी आ जाएगा, ठीक है, जो आगे की लक्षणा की प्रक्रिया आएगा। इसको अगर आप समझ जाते हैं तो आगे आपको बहुत काफ़ी मदद मिलेगी उससे। सभी पद की अलग अलग अर्थ होता है, यानी कि उसका तात्पर्य अलग अलग जगह पर होता है, इसलिए उसी को कहते हैं शक्ति, ठीक है। जैसे यहाँ पर गाम आनय कहे तो गाम आनय कहने से गाम पद से जो ये गाय की बोध हुआ आपको, ठीक है, जो चतुष्पाद वाला एक गाय की आपको बोध हुआ तो उसको कहेंगे गाम आनय, ठीक है। गाम पद से आपको किसी महिष की बोध नहीं होता है या फिर अन्य किसी पदार्थ की बोध नहीं होता है। गाम कहने से आपको एक गो की ही बोध होता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है इसका इसका शक्ति कहाँ पर है, इसका जो ईश्वर संकेत कहाँ पर है, उस पदार्थ में, उस गाय रूपी जो पदार्थ है उसमें है। तो इसलिए गाम शब्द का जो पद का अर्थ है वो यही है। ये पद हो गया गाम, ये हो गया अर्थ, ठीक है, पदार्थ बोध हुआ। तो इसलिए इसको जो संकेत है, इस संकेत को कहते हैं शक्ति। और ये प्राचीन काल से चली आ रही है, कि आज की बात नहीं है कि इस वस्तु से दूसरे किसी का बोध हो जाए। हाँ, किसी किसी परिस्थिति में होता है कि जैसे किसी वस्तु का आप नाम नहीं जानते हैं, ठीक है, जैसे क्या कहते हैं, कोविदारम, कोविदारम आनय कहते हैं, कोविदार कहते हैं, एक एक प्रकार की वस्तु है, कोविदार कहते हैं उसको, ठीक है। कोविदारम आनय कहने से आपको कोविदार शब्द का अर्थ नहीं मालूम है, तो इसलिए आप क्या करेंगे, कोविदार को नहीं ला सकते, क्योंकि आपको पद पदार्थ का ज्ञान नहीं है, यानी कि आपको शक्ति बोध नहीं है, ठीक है। एक बार आपको ज्ञान हो जाएगा उसका तो आप फिर दोबारा ला सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है उसको आपको जो है वहाँ पर शक्ति का बोध नहीं है, इसलिए आप नहीं ला सकते हैं। तो ऐसे हो सकता है, परंतु जहाँ पर ईश्वर संकेत है शक्ति, वो पदकार पदार्थ का ही होता है। अब दूसरे वस्तु, क्योंकि उसके अतिरिक्त जो वस्तु है उसको आप जानते हैं, इसलिए आप कोविदार कहने से दूसरे किसी वस्तु को नहीं ला सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब आगे कहते हैं वाक्यार्थ ज्ञान हेतु। वाक्य के ज्ञान में, जो वाक्य के ज्ञान है, पद समूह वाक्य, अनेक पदों का जो समूह है उसको कहते हैं वाक्य। वाक्यार्थ ज्ञान में हेतु क्या है, ठीक है, वाक्यार्थ ज्ञान में हेतु क्या है, तो कहते हैं आकांक्षा योग्यता सन्निधिश्च वाक्यार्थ ज्ञान हेतु। आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि, आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि, ये वाक्य ज्ञान में हेतु है, ठीक है। एक एक मुझे अभी स्मरण आया। हाँ, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपको मैं पद के ऊपर जो है एक कारिका बताने वाला हूँ। हाँ, तो उस कारिका का लिख लीजिए। पदज्ञानम तु करणम द्वारम तत्र पदार्थधि शाब्दबोध फलम तत्र शक्तिधि सहकारिणी। ये कारिकावली का बहुत प्रसिद्ध श्लोक कारिका है। पदज्ञानम तु करणम द्वारम तत्र पदार्थधि, ठीक है, दोबारा लिख लीजिए। पदज्ञानम तु करणम द्वारम तत्र पदार्थधि शाब्दबोधः फलम तत्र शक्तिधि सहकारिणी। शाब्दबोध फलम तत्र शक्तिधि सहकार। ये कारिका को याद रखिए। थोड़ा मैं इसका अर्थ भी बता देता हूँ। पदज्ञानम तु करणम, पदज्ञान क्या है, करण है, ठीक है, करण यानी कि साधन। द्वारम तत्र पदार्थधि, पदार्थ ज्ञान के लिए जो है वो द्वार की काम करता है, कौन, पद ज्ञान। पदर पदार्थ, ठीक है। पद ज्ञानम तु करणम द्वारम तत्र पदार्थधि, पदार्थ की ज्ञान के लिए वो क्या करता है, द्वार की काम करता है। शाब्दबोध फलम तत्र, इसका जो फल है किसका, पद ज्ञान का और पदार्थ का, पदार्थ ज्ञान का शाब्दबोध फलम तत्र, शाब्दबोध के लिए उसका फल है। शक्तिधि सहकारिणी, शक्तिधि, शक्ति का ज्ञान इसका सहकारी कारण है, ठीक है। शक्ति का ज्ञान इसका सहकारी कारण है, क्योंकि शक्ति के ज्ञान नहीं होगा तो जैसे मैंने आपको बताया कि कोविदारम आनय, शक्ति का ज्ञान आपको यहाँ नहीं है। कोविदार क्या है आपको नहीं पता है, इसका शक्ति का ज्ञान नहीं है, इसलिए शक्तिधि सहकारिणी, शक्ति का ज्ञान नहीं होगा तो इसका आपको सहकारी बन ही नहीं पाएगा शब्दोबोध के प्रति, इसलिए शक्ति का ज्ञान होना भी आवश्यक है। इस कारिका का यही अर्थ है, ठीक है। अब देखते हैं आकांक्षा योग्यता सन्निधिश्च वाक्यार्थ ज्ञान हेतु। आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि, ये वाक्यार्थ ज्ञान के लिए, वाक्यार्थ ज्ञान में हेतु है, ठीक है। ये तीनों, आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि, इन तीनों को समझिए। जैसे आकांक्षा क्या है, ठीक है, आकांक्षा उसको कहते हैं
परस्पर आकांक्षा होना चाहिए, ठीक है। आकांक्षा क्या है? जो एक पद का दूसरे पद के साथ, एक पद का दूसरे पद के साथ, एक पद का दूसरे पद के साथ, एक पद का एक वाक्य, जैसे वाक्यार्थ ज्ञानम, वाक्यार्थ ज्ञान, ठीक है, पदों का समूह को वाक्य कहते हैं, और वाक्यार्थ ज्ञान शब्दबोध के प्रति कारण होता है। पदों का समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। जैसे दो पद है, गो है, अश्व है, ठीक है, और कुकुरः, ठीक है, मान लीजिए ये तीन पद है, तो ये पदों के समूह है, ठीक है। परंतु यहाँ पर आकांक्षा नहीं है। कैसे आकांक्षा नहीं है? जैसे इस शब्द को उच्चारण करने से कोई अर्थ नहीं बन पाता है, ठीक है, इसका कोई जो है कोई शब्दबोध नहीं होता है, ठीक है। जैसे गौ, अश्व, कुकुरः, इस पदों के समूह तो है, परंतु यहाँ पर क्या है, एक दूसरे के साथ जो है एक दूसरे इस पद के साथ जो है कोई संबंध नहीं बन पा रहा है, ठीक है। वाक्यार्थ ज्ञान में इसका कोई संबंध नहीं बन पा रहा है, इसीलिए यहाँ पर इसको ऐसे समझिए, जो आकांक्षा को ऐसे समझिए, जैसे मैंने आपको कहा कि गो है, अश्व है, ठीक है, गो, अश्व और कुकुरः या फिर बिलाड़ः, ठीक है, ये तीन पद है। अगर यदि इससे दो पद हम हटा देते हैं तो कोई असुविधा होगा क्या? जैसे इस पद को पढ़ करके हमको कोई वाक्यार्थ का ज्ञान हो जाता मान लीजिए, और इस पद में से एक पद को हटा दे, एक पद की अभाव होने पर फिर दूसरे पद के कुछ बोध ही ना हो, ठीक है, तो उसको कहते हैं आकांक्षा, ठीक है। यानी कि जो एक पद समूह में जितने भी पद होते हैं उन पद को मिला करके कुछ एक अर्थ समझ में आ रहा है, ठीक है। एक पद कुछ पदों को मिला करके अर्थ समझ में आ रहा है, उससे एक पद को हटा दे तो उसका अर्थबोध नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उस पद के साथ उस पद का आकांक्षा है, ठीक है। उस पद के साथ जैसे मान लीजिए गाम आनय, ठीक है, गाम आनय, भो रामः गाम आनय, ये एक पद है, एक वाक्य है, भो रामः गाम आनय, हे राम गाय को ले आओ, ठीक है, भो रामः गाम आनय। ये पदों का जो है एक दूसरे के साथ इसका आकांक्षा है। क्यों? क्योंकि जैसे भो रामः, राम शब्द को हटा दो, राम पद को हटा देंगे तो भो गाम आनय, ठीक है। अब मान लीजिए भो रामः, गाम को हटा दो, गाम आनय कहने की जगह भो रामः आनय, इसलिए तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि किम आनय, क्या लाऊं, ठीक है, क्या लाएं, या फिर भो गाम आनय कहने से ये प्रश्न उठता है कि कौन लाएगा, ठीक है, भो कहने से कौन लाएगा, तो उसमें प्रश्न उठता है। तो एक शब्द को हटा दें तो उसका अर्थबोध नहीं हो पाता, वाक्यार्थबोध नहीं हो पाता है, क्योंकि उस पद का, उस भो शब्द का, भो पद का गाम पद के साथ या फिर भो पद का राम पद के साथ उसका आकांक्षा है, ठीक है। तो यहाँ पर गो, अश्व, कुकुर, यहाँ पर कोई आकांक्षा नहीं है, क्योंकि गो और अश्व इन दोनों में से कोई पद को हटा देने पर भी इसमें कोई, इस वाक्यार्थ बोध में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, या फिर कोई प्रश्न नहीं उठ रहा है इसमें से कोई पद हटा दे तो, क्योंकि इसमें जो है आकांक्षा है ही नहीं यहाँ पर। जैसे गो है, कुकुरः, बिलाड़ः, अश्वः, इनमें कोई आकांक्षा नहीं है। यदि आकांक्षा होता तो इनमें से एक पद हटा दें तो इसमें जो है वाक्यार्थबोध नहीं होता, परंतु आकांक्षा यहाँ पर है नहीं, इसलिए एक पद को हटा देने पर भी यहाँ पर वाक्यार्थ जो शब्द का बोध हो ही रहा है, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं पदस्य पदांतर व्यतिरेकम प्रयुक्त अन्वयन अनुभावकत्वम आकांक्षा। ये पंक्ति याद रखिए, पदांतर व्यतिरेक प्रयुक्त अन्वय अननुभावकत्वम आकांक्षा। ऐसे प्रश्न आता आकांक्षा किम, ऐसे प्रश्न आएगा, या फिर ये आपको दे देगा और इसके आगे दे देगा कि आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि, इसमें से कौन सा होगा, ऐसे कह सकता है। तो इस पंक्ति को इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए और आवृत्ति करते रहिए, आवृत्ति करते समय इन चीज़ों को ध्यान रखिए, ठीक है। अब इसी को कहते हैं आकांक्षा, जिस पद के साथ अभाव युक्त होने पर अन्वय बोध नहीं होता है, ठीक है। जिस पद के साथ अभाव युक्त होने पर अन्वय बोध नहीं होता है, उस पद के साथ आकांक्षा होती है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि भो रामः गाम आनय, यहाँ यदि हम एक एक शब्द हटा देंगे,
राम हटा देंगे और गाम हटा देंगे तो यहाँ पर अन्वय करना हमको कठिन हो जाएगा, अन्वय नहीं हो पाएगा। ठीक है, अन्वय नहीं हो पाएगा इसीलिए क्योंकि इस पद के साथ इस पद का जो आकांक्षा है, आकांक्षा नहीं होता तो हटा देने पर भी कोई आपत्ति नहीं होता। जैसे गो है, अश्व है, कुकुर है, बिलाट है, इन पद में आकांक्षा नहीं है, इसलिए एक पद को भी हटा दो तो आगे कोई परिवर्तन नहीं होता है, अन्वय तो वहाँ होना ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पर आकांक्षा पहले ही नहीं है। परंतु यहाँ पर जो है भो रामः गाम आनय, यहाँ पर एक पद के साथ एक पद का आकांक्षा है और इसमें से एक पद हटा देते हैं तो अन्वय करने में असुविधा होता है। ठीक है, अन्वय नहीं हो पाता है, इसीलिए ये इसको कहते हैं आकांक्षा। पदांतर व्यतिरेक, व्यतिरेक, पदांतर व्यतिरेक। ठीक है, पदांतर के व्यतिरेक में प्रयुक्त अन्वय अनुभावकत्व, प्रयुक्त जो अन्वय है उसका अनुभावक तत्व अभाव होने पर, प्रयुक्त अन्वय में असुविधा होने पर यानी कि अन्वय ना होने पर उसको आकांक्षा कहते हैं। ठीक है, उसका जो संबंध को आकांक्षा कहते हैं। ठीक है, अर्थवादो योग्यता। अब योग्यता क्या है, कहते हैं कि अर्थवाद को योग्यता, अर्थवाद हो योग्यता। ठीक है, अर्थ का वाद हो तो उसको कहते हैं योग्यता। अब देखिए जो पद है, ठीक है, वाक्य में जो पद है उसका परस्पर अन्वय होना चाहिए। ठीक है, पदानाम उसका परस्पर क्या होना चाहिए, उसका अर्थवाद में परस्पर का अन्वय होना चाहिए। अन्वय नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा, योग्यता रहित माना जाएगा। जैसे बन्निना सिंचती, अग्निना सिंचती। ठीक है, अग्निना सिंचती में क्या कहते हैं, अग्निना सिंचती, अग्निना सिंचती में अग्नि से सींचता है, जल से सींचा जाता है पौधों को, अग्नि से पौधों को सींचा नहीं जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो है अर्थ का वाद हो रहा है। ठीक है, अर्थ का क्या हो जाता है, वाद हो जाता है, क्योंकि अग्नि से जल से सींचा जाता है, अग्नि से पौधों को नहीं सींच सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अर्थ का क्या हो रहा है, वाद हो रहा है, परस्पर यहाँ पर अन्वय जो है सही नहीं हो रहा है, इसलिए क्योंकि इस पद में योग्यता नहीं है। तो यहाँ पर योग्यता नहीं होने से इसका क्या हो जाता है, ये योग्यता इसमें नहीं है। ठीक है, अर्थवाद योग्यता, अर्थवाद का अर्थ है अर्थ का वाद होने पर उसको कहते हैं योग्यता, अर्थवाद का। ठीक है, जैसे बन्ही ना सिंचती, अग्नि ना सिंचती, यहाँ पर जो है अग्नि से सिंचन नहीं किया जा सकता है तो यहाँ पर अर्थ का वाद हो रहा है, इसलिए यहाँ पर योग्यता नहीं है। ठीक है, योग्यता होता तो अर्थ का वाद नहीं होता, इसलिए वाक्य में क्या होना चाहिए, योग्यता होना चाहिए। तथा च और उसके बाद देखिए पदानाम अविलंबेन उच्चारणम सन्निधि। अब सन्निधि क्या है, पदानाम अविलंबेन उच्चारणम। जैसे मान लीजिए अभी आपने गाम कहे, ठीक है, गाम कहे और 2 घंटे के बाद कहे आनय। ठीक है, अभी गाम कहे और 2 घंटे के बाद आनय कहे, तो इन दोनों में कोई संबंध बना क्या, क्योंकि जो व्यक्ति अभी सुना है गाम, आनय 2 घंटे के बाद सुनेगा तो क्या गाय को लेकर के आएगा, नहीं लाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पर सन्निधि नहीं है। ठीक है, पदानाम अविलंबेन उच्चारणम, पदों का अविलंब से उच्चारण, अभी गाम कहे फिर तुरंत 1 सेकंड के बाद फिर आनय कहे तो अविलंब में उच्चारण हुआ और गाम आनय एक वाक्य बन गया और उसका अर्थवत भी हो गया। ठीक है, इसलिए अविलंबेन उच्चारणम सन्निधि, अविलंब से उच्चारण किया होने वाला सन्निधि कहता है। तथा आकांक्षादि रहितम वाक्यम अप्रमाणम, आकांक्षा आदि रहित वाक्य जो होता है वो अप्रमाण होता है, यानी कि आकांक्षा हो, योग्यता हो और सन्निधि हो, तीनों के तीनों होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, वाक्यम अप्रमाणम, वो वाक्य प्रमाण नहीं माना जाएगा। जैसे गौरश्व पुरुषो, ठीक है, जैसे गौरश्व पुरुषो हस्तिनी न प्रमाणम, गौ है, अश्व है, पुरुष है, ये अलग अलग जो है अलग अलग उच्चारण कर रहे हैं, तो यहाँ पर आकांक्षा रहितवान, यहाँ पर आकांक्षा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या नहीं है, आकांक्षा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आकांक्षा कैसे नहीं है, जैसे गौ है, अश्व है, हस्ती है, तो यहाँ पर क्या आकांक्षा होता तो इनमें से कोई अगर पद को हटा देते तो फिर उस वाक्य का अन्वय नहीं हो पाता, इसलिए यहाँ पर अन्वय तो यहाँ करने की जरूरत ही नहीं है, अलग अलग पद है, परंतु यहाँ पर कोई असुविधा भी नहीं लग रहा है। ठीक है, जैसे भो रामः
गाम आनय, ये पद में से कोई पद को हटा देंगे तो अन्वय करने में असुविधा लग रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं आकांक्षा। यहाँ पर आकांक्षा है ही नहीं, वहाँ पर आकांक्षा है। ठीक है, बन्निना सिंचती इति न प्रमाणम योग्यता विरहात। बन्निना सिंचती इति न प्रमाणम, बन्निना सिंचती इति, बन्नी से पौधों को नहीं सींचा जा सकता है, इसलिए ये प्रमाण नहीं है। ठीक है, क्योंकि बन्निना सिंचती, इसमें योग्यता नहीं है। बन्नी से सींचेगा तो सारे बन्नी से कैसे सींच सकते हैं, जल से सींच सकते हैं पौधों को, इसलिए यहाँ पर योग्यता नहीं है। यहाँ पर क्या, क्योंकि यहाँ पर वाक्यार्थ बोध नहीं होगा, बन्निना सिंचती में जो है उसका बोध नहीं हो पाएगा, इसलिए यहाँ पर योग्यता विरहात है। प्रहरे प्रहरे सह उच्चार्य, प्रहरे प्रहरे असह उच्चारितानि गाम आनय इत्यादि पदानि न प्रमाणम। जैसे मैंने आपको कहा था, अभी गाम आपने कहे और फिर जो है दूसरे प्रहर में यानी 3 घंटे के बाद फिर आनय कहे, तो यहाँ पर प्रहरे प्रहरे असह उच्चारितानि, साथ में नहीं उच्चारण किया हुआ जो शब्द है गाम और आनय, इन दोनों में क्या है, यहाँ पर सन्निधि नहीं है, सन्निधि विराट, सन्निधि अभावात, सन्निधि का अभाव होने से ये भी प्रमाण नहीं है। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे कहते हैं वाक्यम द्विविधम, वाक्य 2 प्रकार की है, वैदिकम लौकिकम च। वैदिक वाक्य और लौकिक वाक्य, ध्यान रखिए, वैदिक वाक्य और लौकिक वाक्य। वैदिक वाक्य क्या है, वैदिकम ईश्वरोक्तत्वात् सर्वमेव प्रमाणम। वैदिक वाक्य क्या है, ईश्वरोक्त होने से सर्वत्र प्रमाण है। ठीक है, इसलिए न्यायशास्त्र क्या है, आस्तिक दर्शन क्यों माना जाता है, क्योंकि न्यायशास्त्र जो है वैदिक शास्त्र को मानता है, स्वीकार करता है। यहीं से ये प्रमाण मिलता है कि वैदिकम ईश्वरोक्तत्वाद सर्वमेव प्रमाणम, वैदिक जो है ईश्वरोक्त होने से सर्वत्र प्रमाण है। लौकिकम तो आप्तोक्तम प्रमाणम, और लौकिक वाक्य जो है यथार्थ वक्ता का होने से प्रमाण माना जाएगा। अन्यत अप्रमाणम, अन्य जो है अप्रमाण है, यथार्थ वक्ता है कि नहीं है वो फिर विचार करके समझना पड़ेगा। ठीक है, यथार्थ वक्ता है कि नहीं है ये विचार करके ही समझना पड़ेगा। यथार्थ वक्ता के लिए कोई जो है आपको परिपाटी नहीं है, आपको विचार करना पड़ेगा कि जो व्यक्ति बोल रहा है वो यथार्थ है कि नहीं है। ठीक है, जैसे क्या है, बन्निना सिंचती बोले कोई, तो वहाँ पर जो है वो यथार्थ वाक्य नहीं है, क्योंकि उसमें जो है क्या हो रहा है, वहाँ पर योग्यता नहीं है। योग्यता नहीं तो यथार्थ वक्ता हो ही नहीं सकता है, यथार्थ वक्ता के वाक्य हो ही नहीं सकता है। इसलिए लौकिक में जो है लौकिकम तो आप्तोक्तम प्रमाणम, जो यथार्थ वक्ता का वाक्य होगा, उसकी कहा हुआ वचन होगा, वो प्रमाण माना जाएगा। अन्यत अप्रमाणम, अन्य को अप्रमाण माना जाएगा। वाक्यार्थ ज्ञानम शाब्द ज्ञानम, वाक्यार्थ ज्ञान शब्द ज्ञान है, तत्करणम तो शब्द। वाक्यार्थ ज्ञान ही शब्द ज्ञान है और शब्द ज्ञान है, और उसका करण क्या है, शब्द है। शब्द प्रमाण है और जो शब्द ज्ञान है वो ज्ञान है, शब्द जो है वो ज्ञान है, शब्द बोध। ठीक है, इसलिए वहाँ पर जो एक श्लोक आया था ना, क्या था, पदज्ञानम तो करणम द्वारम तत्र पदार्थधि शाब्दबोध फलम तत्र शक्तिधि सहकारिणी। तो वहाँ पर शाब्दबोध जो है ये इनके लिए वो सहकारी कारण है, शब्द यहाँ पर करण है। अब यहाँ पर भी शब्द खंड जो है समाप्त होता है, और आगे की जो पाठ है वहाँ पर बहुत सारे हैं, इसमें भी उनको देखना चाहे तो हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, आप लोग वीडियो को पूरा देखे हैं तो आप ज़रूर बताइए कि आगे पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। देखेंगे आगे से क्वेश्चंस आने की संभावना रहती होगी तो पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि आगे जो है जो इसकी अतिरिक्त जो बचा हुआ, जैसे बुद्धि तक आए थे, बुद्धि के रूप और रसगंध जो इसमें 24 गुण है, 24 गुण में बुद्धि है। ठीक है, उस बुद्धि के आगे की जो प्रक्रिया होगा वो इसमें है, आगे की जो चैप्टर में है, वो ज़्यादा नहीं है, एक वीडियो में पूरे के पूरे कंप्लीट कर सकते हैं। तो कोशिश करेंगे कि उसको भी एक वीडियो में कंप्लीट कर दें। ठीक है, अच्छा रहेगा सबके लिए, एक वीडियो से कंप्लीट कर देंगे तो। वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और आप लोग इस वीडियो को पूरा देखे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और ऐसे भी तर्क संग्रह पढ़ने वालों की संख्या कम रहती है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर रुचिकर नहीं लगता है, क्योंकि उनको वैसे समझाने में कभी कभी यहाँ तो क्योंकि यहाँ पूछ नहीं सकते हैं, प्रश्न नहीं कर सकते हैं,
नहीं समझ में आया तो भी आगे बढ़ना पड़ता है। तो कभी-कभी ये अरुचिकर हो जाता है। अगर सामने बैठे तो इसको अच्छे से समझाया जा सकता है और बहुत अच्छे से पढ़ाया जा सकता है, ठीक है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है तर्क संग्रह सभी शास्त्रों के लिए। अगर आप शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो आपको तर्क संग्रह और लघु सिद्धांत कौमुदी ज़रूर पढ़ना चाहिए। इसलिए इस वीडियो को आपके परिवार में या फिर आपके मित्र में, आपके कोई जानकार में अगर कोई व्यक्ति संस्कृत के विद्यार्थी है, तो उनको आप ये ज़रूर शेयर करिए ताकि वो इसको पढ़े, तर्क संग्रह को थोड़ा समझे। एक बार समझ गए तो दूसरा बार दोबारा-तिबारा पढ़ेंगे तो आराम से अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहीं पर ये वीडियो को एंड करते हैं। हरिओम। और अपना कमेंट ज़रूर बताएं कि आपको आगे क्या पढ़ना है, तभी हम आगे की क्लास में नया टॉपिक लेकर के आएंगे। और एक तर्क भाषा है, तर्क भाषा और सांख्यकारिका, इन दोनों में से क्या पढ़ेंगे आप बता सकते हैं।